एक अकाल परमेश्वर यीशु मसीह जब इस संसार में थे, एक अकाल के बारे में एक भविष्यवाणी बोलकर एक अकाल के बारे में छिपा के रखे थे। एक अकाल प्रभु यीशु मसीह के भविष्यवाणी में छिपे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं। प्रिय भाई और बहनों, आज हम सब लोग मिलकर एक बहुत ही गंभीर और आत्मिक विषय पर विचार करने जा रहे हैं। दुनिया में बढ़ती भूख, अकाल, युद्ध और इन सब का बाइबल से क्या संबंध हो सकती है? क्या यह सब केवल प्राकृतिक घटनाएं हैं या परमेश्वर पहले ही हमें इन बातों के बारे में चेतावनी दे चुके हैं? आइए हम बाइबल के और वर्तमान के समय के साथ कुछ बातों को समझने के लिए कोशिश करेंगे। विश्व के बड़े अकाल याद दिलाना चाहता हूं जो 19वीं सदी से लेकर अब तक हुई हो। चीना में 1959 से 1961 के बीच इतिहास का सबसे बड़ा अकाल आया था। गलत सरकारी नीतियों और फसल खराब होने के कारण लगभग 1.5 से लेकर 3 करोड़ लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। सोवियत संघ में 1932 से लेकर 33 के दौरान जबरन अनाज लेन देने की नीति भयानक अकाल उत्पन्न कर दिया और इसमें खास करके यूक्रेन में 50 से लेकर 80 लाख लोग जो है भूख से मर गए हैं। बंगाल में जो हमारा भारत देश में है, वेस्ट बंगाल में 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय भयानक अकाल आ पड़ा। भोजन की कमी और प्रशासनिक विफलता के कारण लगभग 30 लाख लोगों की जान जा चुकी है। इथियोपिया में भी सुकी और युद्ध के कारण लाखों लोग भूख से तड़पते हुए इस अकाल में करीब 4 लाख से लेकर 10 लाख लोगों की मृत्यु हो चुका। उत्तर कोरिया में भी बड़ा और आर्थिक संकट के कारण भारी संख्या में संकट उत्पन्न हुआ। इस दौरान लगभग 6 लाख से लेकर 30 लाख लोगों की जान जा चुकी है। प्रियो, इस प्रकार बहुत सारे अकाल आ चुके हैं। इन सब का कारण एक ही है। अलग अलग अकाल के समय अलग अलग कारण के वजह से ये सारा अकाल आ चुका है। तो ये सारे अकाल के साथ साथ जब हम लोग बाइबल को ध्यान करते हैं या बाइबल को हम लोग देखते हैं प्रियो, हमें बाइबल के अंदर भी सबसे पहले अकाल के बारे में हम देख सकते हैं जो यूसुफ के समय आ गया था। यूसुफ के समय में एक अकाल आया था। क्या कारण हो सकती है? क्योंकि जितना पहले मैंने जो बताया है, इन सब का अकाल का कुछ और ही मकसद था और अभी जो बाइबल के अंदर ध्यान करने वाले ये सारे अकाल का कारण और ही हमें अलग अलग प्रकार का संदेश देता है। हम सबसे पहले चलते हैं कि उत्पत्ति की पुस्तक में यूसुफ के समय एक भयानक अकाल आया। आप उत्पत्ति का 41वां अध्याय में जाके पढ़ते हैं तो मिस्र में 7 वर्ष की भरपूरी और 7 वर्ष का अकाल का समय को हम लोग देखते हैं। या कोई सामान्य घटना नहीं था प्रियो, या परमेश्वर की पहले से ही दी हुई एक चेतावनी थी। परमेश्वर ने फिरौन को एक स्वप्न दिए और वह स्वप्न का जो अर्थ है वो हमारा प्रभु परमेश्वर के दास यूसुफ ने बता दिया कि उसका मतलब क्या हो सकती है। इसका परिणाम यही होता है कि अकाल के कारण याकूब और उसका परिवार को मिस्र में लाया गया। उत्पत्ति का 46वां अध्याय का 6वां पद जाके पढ़ते हैं तो इस प्रकार परमेश्वर की योजना पूरा होता है और वही परिवार यानी कि याकूब और यूसुफ का जो परिवार जो मिस्र देश में आकर निवास करते हैं, यही लोग जो है इज़राइल लोग कहते हैं और इज़राइल का राज्य इन्हीं के वंश के लोग जो है, इनके वंश में ही इज़राइल का राज्य तैयार हो जाता है। यह अकाल जो यूसुफ के समय में आया था 400 वर्ष की गुलामी का भविष्यवाणी को ये पूरा करने के लिए आया था। क्योंकि परमेश्वर ने सबसे पहले हमारे पूर्वज यानी कि अब्राहम के द्वारा परमेश्वर ने एक वादा किए थे ना। उत्पत्ति का 15 अध्याय का 13 पद में तेरे वंशज पराये देश में परदेशी होंगे। आप जाकर उस अध्याय का उस वचन को पढ़िएगा। तेरे वंशज यानी कि तेरे द्वारा निकलने वाले सारे जो वंश के लोग हैं वो पराये देश में गुलामी होंगे। वो कितने साल है? 400 वर्ष जो है उन लोगों के दासत्व में अपने जीवन को निभाएंगे करके परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी अब्राहम के द्वारा किए थे। और ठीक वैसे ही वो प्रियो इज़राइली मिस्र में 400 वर्ष तक गुलामी रहे। यहां हमें समझाता है परमेश्वर का वचन, अकाल केवल ये संकट का नहीं था बल्कि ये परमेश्वर का योजना का एक सबसे बड़ा हिस्सा था। दूसरा, इसी प्रकार का एक अकाल को हम बाइबल में
एलिय्याह के समय में भी देख सकते हैं। एलिय्याह के समय में भी एक अकाल आ चुका था। अब हम आते हैं कि पहला राजाओं की किताब में उस पुस्तक के 17वां अध्याय का पहला पद में, पहला राजाओं का 17वां अध्याय का पहला पद जाके पढ़ते हैं तो भविष्यद्वक्ता एलिय्याह ने कहा, आहाब और इजबेल के सामने एक परमेश्वर के दास एक भविष्यवाणी करते हैं। क्या करते हैं? इन वर्षों में ना होश गिरेगी और ना वर्षा गिरेगा। आप उस वचन को जाके पढ़िएगा, ना होश भी गिरेगा ना वर्षा भी आएगा। कितना साल तक? जैसे एलिय्याह ने कहा वैसे लगभग 3.5 वर्ष तक जो है उस देश में बारिश नहीं आया प्रियो। क्या ये एलिय्याह ने बताने के बाद जो अकाल आया था, यह आखिर क्यों आया था? आखिर क्या कारण था उस वक्त में जो एलिय्याह के द्वारा इस बात को पूरा किया गया? क्योंकि राजा आहाब और रानी इजबेल ने जो है परमेश्वर को छोड़ दिए थे वो लोगों ने, और वे सभी लोग मूर्ति पूजा में अपने जीवन को निभाते हुए परमेश्वर के विरुद्ध अपने जीवन को कदम उठा दिए। इस अकाल का उद्देश्य यही था, लोगों को परमेश्वर ने एक चेतावनी देना था और परमेश्वर अपने सामर्थ्य को लोगों के बीच में दिखाना था। परमेश्वर की शक्ति उन लोगों के बीच में दिखाई देने के लिए यह अकाल आया था प्रियो। ऐसे ही 2 अकाल के बाद और भी कई सारा अकाल आता है, और हम लोग जब नया नियम में पढ़ते हैं ऐसे एक अकाल के बारे में जो बातें आज हम लोग ध्यान कर रहे हैं, जो बातें आज हम लोग समझ रहे हैं, जो चीज हम दुनिया में देख रहे हैं ना, ऐसे एक अकाल के बारे में प्रभु यीशु मसीह के भविष्यवाणी में भी हम देखते हैं। एक अकाल परमेश्वर यीशु मसीह जब इस संसार में थे, एक अकाल के बारे में एक भविष्यवाणी बोलकर एक अकाल के बारे में छिपा के रखे थे। एक अकाल प्रभु यीशु मसीह के भविष्यवाणी में छिपे थे। अब हम आते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण भाग पर प्रियो, मत्ती का सुसमाचार का अध्याय का 24वां अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर एक भविष्यवाणी कहे थे। 24वां अध्याय का 7वां पद जाके पढ़ते हैं तो हमें परमेश्वर के वचन या परमेश्वर का भविष्यवाणी वहां पर देखते हैं कि कई जगहों पर अकाल और भूकंप होंगे। यीशु ने कहा कई जगहों पर अकाल और भूकंप होंगे। ध्यान दीजिएगा, यीशु ने ये हजारों साल पहले ही कहे थे। अकाल आने से पहले, आज के अकाल आने से पहले हजारों वर्षों से पहले प्रभु यीशु मसीह ने इस भविष्यवाणी को किए थे। और आज हम क्या देख रहे हैं और क्या हो रहा है दुनिया में? दुनिया में भूख जो है बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। कई देश अकाल के खतरे में पड़ चुके हैं। युद्ध लगातार बढ़ रहा है। यह सब भ्रम की बात नहीं है प्रियो, बल्कि परमेश्वर की भविष्यवाणी की पूर्ति का समय है। यीशु मसीह ने जो भविष्यवाणी किया था वो सारे बात अभी पूरा होने के एक समय में हम लोग आ चुके हैं। आज की स्थिति कैसे पता है? यानी वर्तमान का संसार का हाल किस प्रकार के है? आज हम जिस युग में जी रहे हैं ना, वो बहुत ही गंभीर है। युद्ध लगातार हो रहे हैं। देशों के बीच इतना तनाव बढ़ रहा है कि विशेष करके ईरान के बीच में, इजराइल के बीच में, अमेरिका के बीच में, इनके बीच बढ़ते संघर्ष का प्रभाव पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। इन युद्ध और अकाल का संबंध क्या हो सकती है? ये जो युद्ध हो रहा है इसके चलते जितना अकाल हो रहा है इसका संबंध क्या हो सकता है? आप सोच रहे होंगे कि युद्ध का अकाल से क्या संबंध है? अब युद्ध होते ही है ना और अकाल आता ही है, तो क्या संबंध है? याद रखिएगा, जिस देश में हम लोग जी रहे हैं ना, केवल इस देश में नहीं है, अलग अलग देशों में भी गैस के लिए तड़प रहे हैं, पेट्रोल के लिए तड़प रहे हैं। और हर दिन जो हर एक वस्तुओं की कीमत बढ़ रहा है। परिवहन का जो इतना महंगा हो चुका है, हर जगह में जाएगा, होटल में खाने के लिए जाएगा, वहां पर भी बहुत महंगा हो चुका है। आप सब्जी खरीदने के लिए जाएगा, वहां पर भी महंगा हो चुका है। इतने गरीब लोग हैं उसको खरीद कर अपने घर पे बना नहीं पाते हैं। इतना कंगालपन में आज सारे दुनिया क्या कर रहा है, फेस कर रहा है। अगर किसान जाकर कोई अनाज अगर बीज बोने के लिए अगर फर्टिलाइज खरीदना है, खाद खरीदना है, उसका भी रेट महंगा हो चुका है। खेत में जब ये लोग बीज बोते हैं, जब मार्केट में आ जाता है, उसको खरीदने के लिए जितना महंगा हो जाता है, सब लोग उतना नहीं खरीद पाते हैं। और खास करके जो अलग अलग देशों में जो परिस्थितियां देखते हैं ना, भूख से लोग क्या कर रहे पता है, तड़प रहे हैं। इसका परिणाम क्या होता है पता है? खाना बहुत महंगा हो चुका है, गरीबी लोगों तक और लोगों के भोजन तक पहुंच चुका है। यही कारण है कि आज अकाल का खतरा बढ़ रहा है। क्या यह केवल आर्थिक संकट था? यह केवल आर्थिक संकट है हमारे बीच में? नहीं प्रियो, यह केवल आर्थिक या राजनीति का समस्या नहीं है, यह आत्मिक चेतावनी है। लूका रचित सुसमाचार के 21वां अध्याय के 11 पद में प्रभु यीशु मसीह ने उस बात को जो 24वां अध्याय में बात किया था, यहां पर लूका भी इसको याद दिलाना चाहते हैं। भयंकर अकाल और
विपत्तियां आ जाएंगे। एक देश ने, दो देश ने, सारी दुनिया में एक अकाल आने वाला है। धीरे धीरे उस अकाल का जो है, जो भूखमरी दुनिया में इतना तेजी से बढ़ रहा है, ये सब अंत समय का एक चिन्ह है प्रियो, एक अंत का समय का चिन्ह है। याद रखिएगा, यह हमारे लिए यह अर्थ रखता है प्रियो, ये केवल एक प्राकृतिक या यूं ही होने वाला घटना नहीं है। परमेश्वर ने इस संदेश के द्वारा हम सबको एक चेतावनी देना चाहते हैं। यह संदेश केवल जानकारी के लिए नहीं था, यह हमारे जीवन के लिए एक चेतावनी है। यीशु मसीह ने आने वाले हैं, प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। यीशु मसीह का आने का करीब, जितना करीब होगा उतना ये सारा दुनिया में ये सारा चीज हम लोग देखने के बाद हमें पहचाना पड़ेगा प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं। मत्ती रचित सुसमाचार का 24वां अध्याय 44वां पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहते हैं कि तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम नहीं जानते हैं ना, जिस घड़ी तुम नहीं सोचते हैं, उसी घड़ी मनुष्यों का पुत्र आ जाएगा। यानी कि प्रभु यीशु मसीह उसी घड़ी आ जाएंगे जब हम लोग सोचेंगे ही नहीं, उसी घड़ी आ जाएंगे। यीशु मसीह का उस आगमन के लिए ये सारा युद्ध हो गया, ये सारा अकाल हो गया। खास करके ये जो अकाल, जो भयंकर अकाल दुनिया में फैल रहा है, ये यीशु मसीह का आगमन के लिए एक चिन्ह हमारे लिए देता है। हमें क्या करना चाहिए इस वक्त में प्रियो? मैं आप लोगों को 3 बातें बताना चाहता हूं। आत्मिक रूप में आपको तैयार होना बहुत जरूरत है। आत्मिक रीति से आपको बहुत दृढ़ होना बहुत जरूरत है। प्रार्थना को लगातार करते रहिए, प्रार्थना की आदतों को मत छोड़िएगा। परमेश्वर के साथ प्रार्थना में लगे रहिए। परमेश्वर का वचन को अधिकतर आप लोग पढ़ते रहिएगा। पवित्र जीवन बिताने के लिए आप लोग हमेशा आगे बढ़िएगा। अपवित्रता के कदम या अपवित्रता के विचार को आप करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिस समय यीशु मसीह आएंगे, जो लोग पवित्र रहेंगे उन्हीं को उठा के लेके जाएंगे। दूसरा, पाप से दूर रहिएगा। जितना पाप आप करते हैं ना, उतना परमेश्वर आपसे दूर हो जाएंगे। ये पाप हमें परमेश्वर से दूर करता है, अलग करता है। तीसरा, दूसरों को परमेश्वर के चेतावनी को दे दीजिएगा। दूसरों को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार को बताइएगा, सुसमाचार को फैलाइएगा। जितना भी आपको क्लेश आए, कितना भी आपको रुकावट आए, लेकिन यीशु मसीह का उस सुसमाचार को आपको लोगों तक पहुंचाना ही चाहिए। और लोगों को परमेश्वर के लिए तैयार करना और उन्हें दृढ़ करना, खड़ा करना, उन्हें जगाना बहुत जरूरत होती है। हमारे कलीसिया को, हमारे परिवार को, हमारे समाज को। आपको ये गंभीर चेतावनी है। ये आज बहुत लोग कहते हैं कि सब कुछ सामान्य है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, अरे वो अपना युद्ध कर रहे हैं, ये अपना युद्ध कर रहे हैं, ऐसे सब लोग सोच रहे हैं कि सब ठीक ठाक है। लेकिन याद रखिएगा, बाइबल हमें कहता है कि पौलुस ने थिस्सलुनीकियों के लिए लिखा हुआ पहला पत्रिका 5वां अध्याय का 3 पद में, थिस्सलुनीकियों का पहला पत्रिका 5वां अध्याय का 3 पद जाके पढ़िएगा। वहां पर ऐसे लिखा गया है कि जब लोग कहते हैं शांति और कुशल है, तब अचानक उनके बीच में या उनके ऊपर विनाश आ जाएगा। लोग सोचते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ आराम है, लेकिन याद रखिएगा, जिस दिन यीशु मसीह आएंगे, अचानक से उनके ऊपर क्या करेगा? संकट आ पड़ता है। सारा चीज नॉर्मल नहीं है, सब कुछ नॉर्मल से नहीं जा रहा है। परमेश्वर ने एक चेतावनी मनुष्यों को दे रहा है, खास करके जिन्होंने यीशु को विश्वास किया है, उन लोगों को परमेश्वर ने एक चेतावनी दे रहे हैं। प्रिय भाई और बहनों, संकट, युद्ध और अकाल, ये सब अंत नहीं है। ये संकेत है कि यीशु मसीह का आगमन जो है बहुत ही निकट है। मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं, मैं आप लोगों से एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं। क्या यीशु अगर इस संसार में आएंगे, यीशु बादलों पर आएंगे, यीशु मसीह करोड़ों दूतों के साथ आएंगे, तुरंत वो क्या जाएगा जब यीशु मसीह बादलों पर दिखाई देगा? क्या तुम यीशु के साथ जाने के लिए तैयार हो? अपने आप में सवाल डालिएगा। अकाल आप देख रहे हैं, युद्ध देख रहे हैं, आप बुलडोल देख रहे हैं, सुनामी देख चुके हैं, कितने चिन्ह प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, झूठे भविष्यद्वक्ताओं को देख चुके हैं, झूठे प्रवक्ताओं को देख चुके हैं, झूठे मसीलों को देख चुके हैं। इन सारे चिन्ह जो है हमें एक ही संदेश देता है प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट है। क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार नहीं हैं, आप तैयार हो जाइएगा। अपने आप को कस लीजिएगा कि यीशु के लिए या यीशु के साथ जाने के लिए मुझे तैयार होना चाहिए। परमेश्वर आप सबको उस ताकत से भर दें कि यीशु जिस दिन बादलों पर दिखाई देंगे, हम सब लोग या आप सब लोग यीशु के साथ बादलों पर यीशु के साथ मुलाकात करने के लिए आप लोगों को तैयार करें। उतना ताकत परमेश्वर आपको देंगे करके मैं आशा करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं। प्रियो, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष करें। गॉड ब्लेस।